नमस्कार दोस्तों। क्या आपका जमा किया हुआ फोर्टिफाइड राइस चावल बियॉन्ड रिजेक्शन लिमिट आ रहा है? तो मैं बताने जा रहा हूं चार ऐसी बातें जो आपको जाननी होंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पूरी कहानी की जो शुरुआत है वो होती है प्रीमिक्स से, कि प्रीमिक्स जो एफआरके मैन्युफैक्चरर को सप्लाई किया जा रहा है और जो उसके अगेंस्ट में उसे लैब रिपोर्ट इशू की जा रही है वो क्रॉस वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद क्या होता है कि जो प्रीमिक्स आते हैं वो कई कलर के आते हैं, व्हाइट कलर के भी आते हैं, पीले कलर के भी आते हैं, लाइट येलो कलर के भी आते हैं, ब्राउनिश कलर के भी आते हैं। बट एफआरके मैन्युफैक्चरर की ये मजबूरी हो जाती है कि वो कलर यूज करे जिससे फोर्टिफाइड राइस का कलर सिमिलर टू राइस वो बना पाए। तो उसके लिए ऑप्शन ही खत्म हो जाता है कि वो ब्राउनिश या फिर लाइट येलो कलर का वो प्रीमिक्स यूज करे, भले भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सही हो या जैसा भी हो। ये प्रीमिक्स मैन्युफैक्चरर के लिए भी एक मजबूरी हो जाती है कि वो कलर का प्रीमिक्स दे जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार हो। अब इसमें एक और चीज ये होती है कि जो हर बैच तैयार करता है फोर्टिफाइड राइस मैन्युफैक्चरर, चाहे वो 50 kg का बैच हो चाहे वो 100 kg का बैच हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें कि आपका 2% प्रीमिक्स जो है मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। मिक्सिंग के दौरान आप अगर 50 kg का बैच ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें 1 kg का प्रीमिक्स प्रॉपर मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, जहाँ पे ये फोर्टिफाइड राइस चावल हमें सप्लाई कर दिया जाता है, हमें इसके अगेंस्ट में एक लैब रिपोर्ट दे दी जाती है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम हमारा ये हो रहा चाहिए, उसे क्रॉस वेरीफाई करें। जो एफआरके राइस हमें जो सप्लाई हुआ है उसकी सैंपलिंग करें, उस एनएबीएल लैब्स में भेजें, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करें जो हमको लैब रिपोर्ट इशू की गई है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। इसके बाद पार्ट आता है आपका ब्लेंडिंग का। आपको बहुत ध्यान से ब्लेंडिंग करनी होगी। अगर आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो उससे भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका लॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो आपकी ब्लेंडिंग जो है वो होनी चाहिए 1%, और ये बिल्कुल प्रॉपर करें और इसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें। जो पाइल आपका इकट्ठा हो रहा है, जो ढेरी आपकी बन रही है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका जो फोर्टिफाइड राइस है वो कनकी की तरह ढेरी के किनारे किनारे इकट्ठा हो जा रहा है। तो ढेरी को आप चौड़ा कर सकते हैं, और भी कई उपाय हैं जो आप कर सकते हैं इसको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अब अगर आपका ब्लेंडिंग सही हो रही है, आपका फोर्टिफाइड राइस सही है, तो फाइनल पार्ट आ जाता है सैंपलिंग का। तो सैंपलिंग ऐसे नहीं होती कि भाई उस आपने जो चावल जमा किया है उसमें से कुछ सैंपल निकाला, फिर उसमें 1% एफआरके राइस देखा और फिर उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करें। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि एफआरके राइस जो आपने जमा किया, फोर्टिफाइड राइस जो आपने जमा किया है, उसका 1 kg लिया जाता है। 1 kg का पूरा फोर्टिफाइड राइस सैंपल लिया जाता है और उसको फिर फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें दो चीज हो सकती है। अगर आपकी ब्लेंडिंग ठीक से नहीं हुई है तो उसमें न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू, अगर कम फोर्टिफाइड राइस मिक्स हुआ है तो कम दिखेगी, अगर ज्यादा मिक्स हुआ है तो ज्यादा दिखेगी। तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल हो जाता है ब्लेंडिंग का। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, लैब रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, जो आपके पास फोर्टिफाइड राइस आया है, तो उसमें प्रीमिक्स का जो रोल है वो बहुत ही कम हो जाता है, ब्लेंडिंग का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब हम आ जाते हैं फाइनल पार्ट में। अगर हमने सारी चीज सही की है फिर भी अगर हमारा लॉट रिजेक्ट हो गया तो क्या करें? तो आप जो अपना सैंपल है उसको रीसैंपलिंग के लिए आप बोल सकते हैं एफसीआई को कि भैया हमारा जो चावल है हमने सब चीज सही किया, आप एक बार रीसैंपलिंग करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर सैंपलिंग ढंग से नहीं की गई हो, अगर परखी ढंग से नहीं, सही जगह से नहीं लिया गया हो, सैंपलिंग ढंग से नहीं की गई हो, तो उस वजह से भी आपका लॉट जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो रीसैंपलिंग के दौरान बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका लॉट जो है एक्सेप्ट हो जाए। और बस आपका जो, मुझे लगता है कि आपकी कंफ्यूजन जो है यही 4 पॉइंट के अराउंड होनी चाहिए, आपका फोकस जो होना चाहिए 4 पॉइंट के अराउंड ही होना चाहिए। अगर ये आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपका लॉट रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है संस्कार, आप देख रहे हैं चावल उद्योग चैनल। तब तक के लिए बाय।